हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज राजेश कुमार। एडवांस फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का वेलकम करते हैं। स्टूडेंट, आज की टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते हैं जो आपका मेंस, एडवांस और नेट में भी अपना वेटेज लेकर आते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है? तो जिस पाथ पे कोई पार्टिकल मूव करती है उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बारे में ज़्यादा आप लोग समझे हुए तो यहाँ पे एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो बोल सकते हो कि सर अगर मान लो कोई बॉल है, एक बॉल को अगर हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो कहीं ना कहीं वो पार्टिकल ऐसा नहीं है कि आपको हॉरिजॉन्टल में ही चला जाएगा। वो अपना ऐसा कंडीशन आएगा कि कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, पैराबोलिक पाथ में भी ले लेगा। अब सर बोलो कि सर उसकी अगर हमने वेलोसिटी काफी इंक्रीज कर दिया तो वो तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं अपना वो मोशन डाउन करेगा और 2 डायमेंशन में जाएगा, या तो एक्स में जाएगा नहीं तो वाई में जाएगा। बोलोगे सर वो पार्टिकल तो किसी टी टाइम पर देखा जाए तो एक्स में भी रहेगा, वहां वाई में भी रहेगा, तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे अगर वो पी पॉइंट का रिप्रेजेंट करते हो तो पार्टिकल एक्स और वाई दोनों में रहेगा। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने एक कंसीडर कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल फॉर्म, ये हमने ग्राफ ले लिया और यहाँ से हमने कोई भी पार्टिकल को थ्रो किया और ऐसे गया और यहाँ पर हिट किया है। तो हमने देखा स्टूडेंट कि पार्टिकल को हमने यहाँ से u वेलोसिटी से थ्रो किया है, इसको हमने u स्पीड से थ्रो किया है। अब इस u स्पीड से थ्रो किया तो पार्टिकल को यहाँ से जब हमने थीटा एंगल से थ्रो किया, इसको हम x कंपोनेंट लेते हैं और इसको क्या लेते हैं स्टूडेंट? y कंपोनेंट लेते हैं और इस कोऑर्डिनेट के नाम हम क्या लेते हैं? तो बोलोगे सर 0 0 ले लेते हैं। ओके, तो अब हमने किसी पार्टिकल बॉडी को हमने u वेलोसिटी थीटा डिग्री के एंगल पे थ्रो किया तो हम क्या देखते हैं कि पार्टिकल देखो x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है, 2D का मोशन है इसका। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे किसी P पॉइंट पे, मान लो पॉइंट P है, पॉइंट P पे हम इसके मोशन लिखना चाहते हैं तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? x, y। तो x, y को अगर हम देखें बेसिकली तो एनालाइज करके तो कुछ ऐसा ही पार्टिकल ने मूव किया है। तो देखो यहाँ पे ये जो बॉडी है ये अपना ओरिजिनल पॉइंट से x में भी मूव किया है। हाँ सर, x में भी मूव किया है। बोलोगे सर पार्टिकल तो y में भी गया है, तो बोलोगे हाँ सर y में भी गया है। तो स्टूडेंट देखो पार्टिकल x में भी जा रहा है और ये y में भी जा रहा है। अब यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड हमने इसको दिया है, अगर हम यहाँ पर ux लिखना चाहें, ux कंपोनेंट, तो कितना मिलेगा? तो बोलोगे सर u cos थीटा मिलेगा। हाँ सर u cos थीटा मिलेगा। बोलोगे सर अगर इसकी बात करें कि इसकी एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, तो देखो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन की बात करें तो हमने यहाँ पर पार्टिकल को ओरिजिन पॉइंट से थ्रो किया है और जब मैंने पार्टिकल को थ्रो किया तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे मान लो कोई पार्टिकल को मैंने यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, मान लो कि यहाँ पे हमने इसको 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो कर दिया, ठीक है। तो ये पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो मैंने थ्रो किया है, ये मान लो स्टूडेंट x कंपोनेंट है, क्या y कंपोनेंट है। तो पार्टिकल का दो कंपोनेंट होगा, पहला तो होगा कितना? 20 cos कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और दूसरा कितना होगा? 20 sin 30 डिग्री। तो ये जो रहेगा 20 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होगा? √3 ओपन कितना? 2। तो इसको मारेगा 10 टाइम्स तो 10 रूट कितना आ गया? 3। ये 10 रूट जो 3 है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हर पॉइंट पे जो रहेगा 10 रूट 3 रहेगा, हर पॉइंट पे 10 रूट 3 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है एक्स कंपोनेंट में तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ये किसके लिए है? ये वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर x कंपोनेंट में देखा जाए तो पार्टिकल के पास क्या है? वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर x एक्सिस से क्या एक्सेलरेशन क्या मिलेगा स्टूडेंट? 0 मिलेगा। ये हमें एक्सेलरेशन क्या मिला? 0 मिला। सिमिलरली टू यहाँ पे अगर हम y कंपोनेंट की बात करें तो अगर मान लो स्टूडेंट ये u है तो यहाँ पर आप लिखोगे सर ui इक्वल क्या मिलेगा? तो बोलोगे सर u sin थीटा मिलेगा।
तो स्टूडेंट ए वाई क्या मिलेगा, तो बोलोगे माइनस जी मिलेगा। भाई किसी बॉडी को अगर आप अपवर्ड थ्रो करोगे तो वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डाउनवर्ड में लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर बॉडी अपवर्ड में जाए डाउनवर्ड में, देखो बॉडी अपवर्ड में जाए या डाउनवर्ड में जाए, वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगेगा वो ऑलवेज टाइम डाउनवर्ड में ही लगेगा। लेकिन हम साइन कन्वेंशन में ऐसा लेके चलते हैं कि बॉडी अगर डाउन में आ रहा है तो क्या लेते हैं, प्लस जी लेते हैं, और अपवर्ड में जी लेते हैं कितना लेते हैं, माइनस जी लेते हैं। ये हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं। लेकिन हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो ऑलवेज टाइम तो डाउनवर्ड में ही वर्क कर रहा है। तो ये तो हमने यहाँ पे समझा दिया, इसको हटाते हैं। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर देखो क्या लिखा, इसकी कंपोनेंट ड्राइव कर। अब किसी टी टाइम पे, मान लो टी टाइम पे पार्टिकल ने अपना ओरिजिन पॉइंट से पी पॉइंट पे गया है और पी पॉइंट पे हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं कितने आएंगे। तो हमने देखा x कितना आएगा, u cos थीटा आ गया, x कितना आ जाएगा 0 आएगा, और पार्टिकल जो ui है कितना u sin थीटा, ay कितना आएगा माइनस जी, तो सर हमने माइनस जी लिखा। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगर हम x कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर x के लिए आपने जस्ट ने फार्मूला पढ़ा होगा, s इक्वल क्या पढ़ेंगे, तो सर ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़े। तो स्टूडेंट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें x डायरेक्शन के लिए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो तो x डायरेक्शन के लिए x इक्वल uxt प्लस 1/2 हाफ x t का स्क्वायर। तो x तो x रह जाएगा, ux कितना है, तो बोलोगे सर u cos थीटा है, तो लिखो यहाँ पर u cos थीटा इनटू कितना t। अब यहाँ पर 1/2 एक्सीलरेशन कितना है 0 है, और ये कितना है t स्क्वायर, तो टोटल फॉर्म तो 0 ही बन गया। तो x इक्वल कितना आया, बोलोगे सर u cos थीटा इनटू कितना मिला t। तो यहाँ से आप u cos थीटा इनटू t इक्वल कर लो x, तो टाइम यहाँ से निकालो तो टाइम मिलेगा आपको x बाय u cos थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ से टाइम आप निकालो, यही टाइम का अगर वैल्यू हम y में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा। यानी एक लाइन में से पार्टिकल को हमने यहाँ से थ्रो किया तो पार्टिकल कुछ यूं ही ऐसे 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 मूव करेगी। तो ये एक्स वाई को कैसे रिलेट कर रही है, तो यहाँ पे हमने पी पॉइंट पे पार्टिकल का देखा कि एक्स डायरेक्शन में कितने टाइम में गया, तो हमने बोला सर टी टाइम एक्स अपॉन यू cos थीटा डिस्टेंस को कवर किया है, तो और टी टाइम में गया। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि अब y कंपोनेंट चेक कर लेते हैं कि y कंपोनेंट कितना है, ठीक है। तो ये t की वैल्यू है, बाद में हम इसकी यूज करेंगे, तो इसको हम हटाते हैं। इसको तो फिगर आपने बना लिया होगा, तो इसको हम हटा देते हैं, फिगर का तो कोई जरूरत है नहीं। तो फिगर को जो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से, चलो। तो पहला हम यहाँ पर एस वाई की बात करें तो एस वाई निकालेंगे, वैसे तो बोलो भाई यू वाई टी प्लस 1/t ए वाई, और कितना लिखोगे सर टी स्क्वायर लिखेंगे, तो टी स्क्वायर लिखो कोई फर्क। अब एस वाई को हम क्या मान ले, वाई मान, वाई कंपोनेंट के एलोंग यू वाई कितना है, तो बोलोगे सर यू साइन थीटा है, आपने डायग्राम में कितना लिखा है मैंने, ये टी है 1/2 है, तो सर 1/2। ए वाई कितना है माइनस जी है, तो माइनस जी है। टी कितना है, तो लिखो टी स्क्वायर। इसको वेट फास्ट एक्स्ट्रा अच्छा से थोड़ा आर्गुमेंट करो, तो यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब देखो टाइम का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, यही टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना मिलेगा u sin थीटा इनटू टाइम की वैल्यू यहाँ पर है x बाई u cos थीटा माइनस 1/2 g इनटू x बाई u cos थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दो। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसके स्क्वायर कर तो कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखा जाए स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं ये कितना मिल जाएगा, तो देखो u से u तो मर जाएगा, हाँ सर मर गया, तो x मिला यहाँ पर sin थीटा, ऊपर कितना मिला बोलोगे सर cos थीटा माइनस 1/2g स्क्वायर करो तो मिलेगा आपको x स्क्वायर, अपन कितना मिलेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से देखो sin अपन cos क्या होता है tan हो जाएगा, तो बोलोगे सर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन
2u² cos स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनल हमें इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन मिल गया है। यहाँ पर देखो ये cos स्क्वायर थीटा है। इसी को एक और फॉर्म में हम लिखा जा सकता है स्टूडेंट, याद करने के लिए। यहाँ से डायरेक्ट आप y इक्वल आ गए, इसको y इक्वल लिखो। अब इसी में से अगर x tan थीटा को कॉमन निकालोगे तो किसी किसी बुक्स में दिया रहता है, तो अगर आप x tan थीटा का कॉमन निकालोगे ना तो मिलेगा 1 माइनस x अपन कितना मिलेगा r। तो ज्यादा इजी है कि आप ये वाला फार्मूला को रट्टा मारो, ये वाला फार्मूला x tan थीटा इनटू 1 अपन कितना x माइनस सॉरी x tan थीटा 1 इनटू x अपन कितना r, या y इक्वल x tan थीटा माइनस x स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो दोनों इक्वेशन आपको समझ में आया स्टूडेंट। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में डालो, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू।